नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इतिहास से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी तक जिन लोगों को क्लास की टाइमिंग नहीं पता है, वो लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीनों क्लास की टाइमिंग जो है, आपकी पहली क्लास जीके जीएस की है, जिसका फुल टेस्ट आपको 8 बजे कराया जाता है, और आपकी दूसरी क्लास एनसीईआरटी जीके इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसमें मैं प्रोवाइड करता हूँ, वो आपको दोपहर के टाइम 1 बजे प्रोवाइड किया जाता है। और तीसरी क्लास स्पेशल जीके की है, जो कि आपको शाम के टाइम 6 बजे प्रोवाइड किया जाता है। तो सभी लोग चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, वो आपसे पूछा जा रहा है कि वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष आया। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन जो है वो लोग बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जितने भी लोग दे रहे हैं जवाब, वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वास्को डिगामा जो है 1498 ईस्वी में कालीकट में आया था। कालीकट में कहाँ पर आया था? ये कालीकट आपका पश्चिमी तट में, भारत के पश्चिमी तट में कालीकट नामक स्थान पर आया था, जो कि केरल में स्थित है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी जवाब आ रहा है, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग ये भी जान लें, जो वास्को डिगामा थे, इन्होंने ही भारत की खोज की थी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। बताइए इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो है, इसकी कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल बादशाह जो था, वो आपका अकबर थे। ठीक है, तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए जवाब है, वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसी के साथ बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, अल्बुकर्क, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है अल्बुकर्क, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अल्बुकर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी लोग यहाँ पर बी हैं, वो लोग सही हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है, इन्हें ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान को 1510 ईस्वी में उन्हें पराजित करके गोवा को पूरा जीत लिया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इन्हें इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान, किसको? आदिल शाह सुल्तान को 1510 ईस्वी में पराजित करके गोवा को पूरा जीत लिया था। गोवा इन्हीं के अंतर्गत था, तो उसे जीत लिया था। तो जितने भी लोग यहाँ पर अल्बुकर्क जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए इसमें आपको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुने। ठीक है, देखिए मिलान करना है और आपको बताना है कि इसमें जो कूट है, ये वाला ऑप्शन है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है ए बी सी डी में, ये चीज़। तो सभी लोग बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, आप लोग बताइए पहले। इसमें वास्को डिगामा जो थे, ये किस देश से संबंध रखते थे। तो सभी को पता होना चाहिए चौथे क्वेश्चन में, वास्को डिगामा जी जो थे आपके, वो आपके किससे संबंध रखते थे। तो यहाँ ज़्यादातर लोगों के ऑप्शन दूसरा पुर्तगाल आना चाहिए। ठीक है, जितने भी लोग का यहाँ पर पुर्तगाल आ रहा है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वास्को डिगामा जी जो थे आपके, इनका संबंध जो था पुर्तगाल से था। बहुत सही। और उसके बाद आपके जो कोलंबस आते हैं, बहुत ही सिंपल है, सभी को पता होगा। कोलंबस जी थे, ये किस देश से संबंध रखते थे? कोलंबस जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, सभी लोग बताएं। तो कोलंबस जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, ये स्पेन से संबंध रखते थे। और कैप्टन जेम्स कुक, इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था ब्रिटेन से। और तस्मान, इनका संबंध किससे था? हॉलैंड से। तो इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी लोग पहले ध्यान से इसे देख लें, फिर आपके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आपका जो ऑप्शन है, देखिए पहला वाला किस में गया है? दूसरे में। और कोलंबस स्पेन में। और आपका कैप्टन
जेम्स कुक है ब्रिटेन के हैं, और आपका जो तस्मान है ये हॉलैंड के हैं। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग ध्यान से देखिए, आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में बताए गए हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूतमंडल का प्रमुख कौन था, जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया। च्यूनी सभी लोग बताएं इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही इसमें। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मुगल दरबार में सन 1717 ईस्वी में भेजे गए अंग्रेज दूतमंडल, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। दूतमंडल का प्रमुख कौन था, यहाँ पर प्रमुख कौन था आपसे ये पूछा जा रहा है। कहाँ का अंग्रेज दूतमंडल का प्रमुख कौन था मुगल दरबार में सन 1717 ईस्वी में। तो पांचवें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी जवाब आ रहा है, जॉन सरमन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन सरमन जितने भी लोग का ऑप्शन है वो लोग यहाँ बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था उस समय। तो उस समय जो आरंभिक नारा था वो था भूभाग नहीं व्यापार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है भूभाग नहीं व्यापार, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूभाग नहीं व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था। ठीक है, अंग्रेजों ने ही भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1613 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में कहाँ पर, सूरत में स्थापित किया था। सूरत आपका कहाँ पर पड़ता है, ये आपका अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी जवाब है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे। सभी लोग बताइए सातवें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मुगल दरबार में कब आए थे, कहाँ आए थे बताइए, तो किस लिए आए थे, ये सब भी आपको बताना है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सातवें क्वेश्चन में बी आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जहांगीर जो थे ये आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सन 1600 आप लोग जान लीजिए कि सन 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए थे। किसके रूप में, राजदूत के रूप में भारत आए थे। तो यहाँ पर जितने भी लोग जहांगीर जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के पतन में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त हुआ था उस समय। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। आठवें क्वेश्चन में सभी लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी जवाब आ रहा है कोलवर्ट, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कोलवर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था। ठीक है, नवा क्वेश्चन बताइए सभी लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है जवाब, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकार, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये घटना है सन 1746 से 1748 के बीच की। कब की घटना है ये, 1746 से 1748 की ईस्वी के बीच की घटना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे 10वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया। 10वां क्वेश्चन बताइए, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी जवाब आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, पीपली। ठीक है, आपका जो भी पीपली है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सन 1627 ईस्वी में डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी पीपली में स्थापित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया द्वीपों से व्यापार करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग पीपली जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप में निर्यात की जाने वाली, यूरोप के देश में निर्यात जो की जाती थी वस्तुएं, उनमें से कौन सी वस्तु नहीं थी। देखिए आपका ये सूती वस्त्र, क्या ये निर्यात नहीं किया जाता था, या मसाले या चाय या नील, सभी लोग बताएं 11वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी जवाब आया है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय जो है 17वीं शताब्दी में मसाले, सूती वस्त्र, नील, ये सब का निर्यात किया जाता था यूरोपीय देश में, लेकिन चाय का निर्यात नहीं किया जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग अच्छे से देख लें इसे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत किस युद्ध से हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत किस युद्ध से हुआ था। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी यहाँ जवाब आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वांडी वास का युद्ध जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी जवाब है यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 22 जनवरी सन 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। ठीक है, इससे हुआ क्या था कि फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया था। इस युद्ध में ही अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व था आयरकूट, वो फ्रांसीसी सेना की चुनौतियों का अंत इसी कारण हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। बताइए सभी लोग, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। रुदौली, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुर्शिद कुली खां, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। ठीक है, जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक जो हैं वो मुर्शिद कुली खां को ही माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए सभी लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से हर एक क्वेश्चंस को देखिए। आपका जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना शुरुआत हुई। तो दूसरे क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, प्यासी का युद्ध, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो है प्यासी का युद्ध है जो है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना की शुरुआत की थी। ठीक है, जबलपुर में नामक स्थान पर। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। सभी लोग फोकस करके बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट क्लाइव आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 से 1760 ईस्वी को प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का प्रथम गवर्नर माने गए थे, बनाया गया था इन्हें। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, गवर्नर का मतलब हुई सेना नायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सबका सही है। आपका ये चौथा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। चौथा क्वेश्चन सभी लोग बताइए, लेट ना करिए बिल्कुल भी। तो चौथे क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, मीर जाफर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, मतलब इसमें आपको सुलेमित करना है कौन सा युग्म सही है। पांचवें क्वेश्चन में सभी लोग जवाब देने की कोशिश करिए। तो पांचवें में जो आपका ये पहला वाला है, क्या ये सही है, चिलिया
यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है पहले ऑप्शन में चिलियावाला का युद्ध, ये आपका क्या डलहौजी के विरुद्ध मराठ में हुआ था, मराठों के माध्यम से हुआ था। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, या आपका सी वाला सही है या डी? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है, वांडीवास का युद्ध जो है आपका फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सिराउ झौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था? 6वें क्वेश्चन में सभी लोग जवाब दें। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी जवाब आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कलकत्ता जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिराउ झौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कलकत्ता का नाम जो है बदल कर अली नगर रखा गया था उस समय। ठीक है, तो जितने भी लोग का सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लैक होल घटना का विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त हुआ है, वह कौन था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत एक्साइटिंग क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लैक होल जो है इस घटना का जो है विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त हुआ था, उस अंग्रेज का नाम क्या था? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हालवेल। ठीक है, उस जो अंग्रेज का नाम था हालवेल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हॉलवेल जो था वो ब्लैक होल घटना का विवरण हॉलवेल नामक अंग्रेज से प्राप्त हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और ये घटना कब की है आप लोग जान लीजिए। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये घटना है सन 1756 की, और उस दिन डेट क्या था? 20 जून। तो जितने भी लोग को नहीं पता है जान लें ये घटना कब की है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? सभी को पता है ढाका कहाँ पर है, इस समय बांग्लादेश में है। तो ढाका से अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्होंने ढाका से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में स्थानांतरित की थी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने उसे नासिर जंग की उपाधि से भी विभूषित किया था। ठीक है, तो जितने भी लोग को नहीं पता है वो लोग जान ले जंगल, या ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? अब देखिए यहाँ पर मीर कासिम ने अपनी राजधानी इन्होंने मुर्शिदाबाद को बदल दिया था। मतलब जो राजा जीतता था वो कुछ ना कुछ बदलाव कर ही देता था। तो अब इन्होंने क्या किया, मुर्शिदाबाद को बदल कर कहाँ स्थानांतरित कर दिया? पटना, मुंगेर, पुड़िया या ढाका? तो 9वें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है मुंगेर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो मुंगेर है यहाँ पर इन्होंने स्थानांतरित कर दिया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद किसने किया था? मुर्शिदाबाद किया था आपके मुर्शिद कुली खान ने। ठीक है, तो उनका ये बदल के इन्होंने कर दिया मुंगेर में। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग का है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो 10वें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर जो भी ये कमेंट में बताएं, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी वाला है ये बिल्कुल करेक्ट है, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, जितने भी लोग का ऑप्शन है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति या दैत्य शासन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको बताना है ये जो तीनों कथन दिए गए हैं इनमें से आपका कौन सा कथन सही है। 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी पद्धति पर देव शासन के संबंध में, ठीक है, इसमें आपके कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर जितने भी लोग का जो भी ऑप्शन है वो लोग बताने की कोशिश करें। तो जो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला है इसमें कह रहा है कि बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था, क्या ये पॉइंट सही है? तो नहीं, ये पॉइंट आपका गलत है। दूसरा पॉइंट क्या है, पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था, तो ये भी पॉइंट आपका गलत है,
ये ऐसा नहीं था उस समय। प्रशासन का दायित्व तो कंपनी और उसके अधिकारों पर था, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल तीसरा वाला जो है आपका ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग बताइए। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दोस्तों आपका ये जो 11 नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें डाउट है। ये 11 नंबर क्वेश्चन में जो आपका पहला वाला ऑप्शन है, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण, माफ़ करिएगा, आपका ये तीसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आपका ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। ठीक है, तो जितने भी लोग पहला ऑप्शन जवाब दिए थे वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसमें ए वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो 12 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी खांसी जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो है वर्ष 1765 में जो है, आपको मैं बता दूं कि बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात जो है अंग्रेजों ने सिलहट से जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों में जोड़ने के उद्देश्य से सड़कों का प्रारंभ किया। तो उस समय जो है थोड़ा क्या हुआ क्षेत्र में कि खासी जनजाति के द्वारा जो है तीरथ सिंह ने के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया था। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1765 ईस्वी में जो है बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज सर्वप्रथम किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए, खासी के। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए डेली इस आपके परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगला वीडियो आपका जो है शाम के टाइम 6 बजे प्रोवाइड किया जाएगा।